Hello students, today we are reading a new excited story named When Rusty Played Holi, chapter number 9 of class 3rd. Students, as you all know that India is called the land of festivals, means India have many festivals because there are many religions. They all have festivals. Among these, Holi is a main festival which provides us happiness, colors, joys and equality. So, in this chapter, writer showing the enjoyment, excitement, and craze among the children who played Holi. I will explain in simple manner to this chapter, so all of you stay with me till the end of this chapter. And if you are new in my channel, so please subscribe and like to my channel and press the bell icon for new upcoming videos. So let's get started. This is a boy Rusty, which is the main character of the story. ये होली का एक सीन दिया हुआ है जिसमें रस्टी और उसके फ्रेंड्स होली खेल रहे हैं और कैसे वो इस होली को एंजॉय करते हैं, वो क्या क्या एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं, कैसा एक दूसरे को फील कराते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Ranbir and Rusty moved round the hill and came down to the clock tower. रणबीर और रस्टी राउंड हिल का एक चक्कर लगा के आते हैं और क्लॉक टावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं. There the spring had really been declared open. वहाँ पे स्प्रिंग का सीज़न घोषित हो चुका है या आ चुका है. हर तरफ देखने पे वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग सीज़न आ गया है. Clouds of colored dust rose in the air. जो कलर डस्ट है, इट मीन्स रंगों के बादल. यहाँ रंगों के बादल का मतलब है गुलाल से, होली के कलर से. तो जो रंगों के बादल है वो हवा में चारों ओर फैले हुए हैं. एंड जेट्स ऑफ वाटर, ग्रीन एंड ऑरेंज and purple burst out everywhere. Jets of water means जो पानी की धाराएं हैं वो ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल कलर की हर तरफ से फूट पड़ी हैं. Children formed groups. चिल्ड्रन ने ग्रुप्स बना लिए हैं. They were armed mainly with the bicycle pumps or pumps made from bamboo stems from which colorful water spurted out. वो सब आर्म्ड हैं, मतलब उन्होंने लिए हुए हैं मेनली बाइसिकल पंप्स और पंप्स, ऐसे पंप्स जो बने हैं बैम्बू स्टेम्स से. बैम्बू स्टेम्स होते हैं बांस का तना, बांस के तनों से वो पंप्स बने हैं. फ्रॉम विच कलरफुल वाटर स्पर्टेड आउट, जिनमें से जो कलरफुल पानी है वो उसकी बौछारें पड़ रही हैं या वो उछल उछल कर बाहर निकल रहा है. अ बाइसिकल पंप वॉज डायरेक्टेड एट रस्टी एंड अ जेट ऑफ ब्लैक वाटर केम फ्लाइंग ऑन टू हिज फेस. एक जो बाइसिकल पंप है वो डायरेक्ट रस्टी की तरफ निशाना कर रहा है और उसमें से जो ब्लैक वाटर है उसकी जो धार है वो सीधी उसके फेस पर आ रही है. Rusty was blinded for a moment. Rusty कुछ पल के लिए बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है. And was left in great confusion. और थोड़ी देर के लिए वो बड़ी चिंता में आ जाता है या great confuse हो जाता है, बहुत ज़्यादा confuse फील करता है. Then a horde of children attacked him from all sides. यहाँ पे horde का मीनिंग है a crowd of childrens. तो वहाँ पे कुछ जो बच्चों का क्राउड है वो उस पर सभी ओर से अटैक करता है. स्क्वर्टिंग कलरफुल लिक्विड आउट फ्रॉम देयर पंप्स. स्क्वर्टिंग का मीनिंग है शूटिंग आउट अ लिक्विड. तो जो
बच्चे हैं वो चारों ओर से एक तो उसके ऊपर अटैक करते हैं और कलरफुल लिक्विड वाटर को पंप के थ्रू वो शूटिंग करते हैं, उसकी तरफ चलाते हैं। जैसे होली के फेस्टिवल में बच्चे एक दूसरे के साथ पिचकारी से खेलते हैं, इसी तरह उन पंप्स से वो बच्चे कलरफुल पानी रस्टी के ऊपर फेंक रहे थे। रस्टीज शर्ट एंड पजामाज वर drenched थ्रू। रस्टी की जो शर्ट है और पजामा है वो बिल्कुल उस कलरफुल पानी से भीग चुका था, तरबतर हो गया था। दे स्टक टू हिज स्किन, वो अपनी स्किन को देख रहा था। Then someone gripped the end of his shirt, और तभी क्या होता है, कोई जो होता है उसे कसकर पकड़ लेता है, उसकी शर्ट के एंड को, कोने को कसकर पकड़ के खींचता है। The stranger tugged at it until it tore and came away। जो वो स्ट्रेंजर है वो उसे झटके से खींचता है जब तक कि वो फट नहीं जाती। एंड केम अवे, वो दूर चला जाता है। डस्ट वॉज थ्रोन ऑन द बॉय, जो डस्ट है, जो कलर है, वो उस बॉय के ऊपर फेंकता है। ऑन हिज फेस एंड बॉडी, उसकी फेस पे, उसकी बॉडी पे, रफली एंड विद द फुल फोर्स, अपनी रफली और फुल फोर्स के साथ। Here slowly his eyes cleared, धीरे से उसकी आंखें क्लियर होती हैं, वो अपनी आंखों को साफ करता है। He blinked and looked wildly round at the group of boys and girls who cheered and danced in front of him। वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है, झपकाता है और देखता है वाइल्डली तरीके से जो वो ग्रुप है बॉयज़ का और गर्ल्स का, जो उसके सामने चीयर कर रहे थे और डांस कर रहे थे। His mouth seemed full of dust too। उसका जो मुंह था वो पूरा भर चुका था, किससे? कलर से। And he began to spit, और वो थूकना शुरू करता है। Then one by one Ranbir's friend approached Rusty, और तब एक के बाद एक रणबीर के जो फ्रेंड हैं वो रस्टी के पास आते हैं। जेंटली दे रब्ड डस्ट ऑन द बॉयज चिक्स एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और वो जेंटली उसे उसके चिक्स पे कलर लगाते हैं, रब करते हैं और उसे एम्ब्रेस फील कराते हैं या एम्ब्रेस करते हैं। They were like colorful demons and Rusty could not distinguish। वो सभी ऐसे लग रहे थे जैसे कलरफुल डेमोन्स, डेमोन्स का मीनिंग है मॉन्स्टर्स, कलरफुल मॉन्स्टर्स की तरह वो सब लग रहे थे। एंड रस्टी कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर, और रस्टी उनके बीच कोई भी अंतर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनके फेसेस पे इतने ज़्यादा कलर, इतने ज़्यादा गुलाल लगे थे कि रस्टी उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। रणवीर सेड, नाउ यू आर वन ऑफ अस, कम। तो रणवीर कहता है कि अब तुम हम में से ही एक हो, चलो आओ। एंड रस्टी वेंट विद हिम एंड द अदर्स, और रस्टी रणबीर के साथ और उसके दोस्तों के साथ चल देता है। सूरी इज हाइडिंग, क्राइड समवन, ही हैज़ लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज हाउस एंड वॉन्ट प्ले होली। सूरी छुप रहा है, ऐसा कोई चिल्लाता है। उसने अपने आप को अपने घर में लॉक कर लिया है और वो होली नहीं खेलना चाहता, ऐसा कोई बच्चा बोलता है। When he play होली, said रणबीर, well, अच्छा वो होली खेलेगा, ऐसा रणबीर कहता है। Even if we have to break the house down, अगर हम उसके घर में किसी तरह ब्रेक करके उसके घर में घुस जाएं। सूरी who dreaded होली, सूरी जिसे होली बहुत
डरावनी, बहुत खूंखार लगती थी, हैड डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन ए स्टेट ऑफ सीज, वो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पूरा दिन अपने घर में ही बंद रहेगा। ही हैड सेट अप कैंप इन हिज मदर्स किचन, और उसने अपने आप को अपनी मदर की किचन में छुपा लिया था। वेयर देयर वर प्रोविजंस इनफ फॉर द होल डे, जहाँ उसकी माँ ने अलग अलग तरह के खाने बना के रखे हुए थे पूरे दिन के लिए। ही लिसन टू हिज प्लेमेट्स कॉलिंग हिम फ्रॉम द कोर्ट यार्ड, वो सुन रहा था कि उसके जो प्लेमेट्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो सब उसे कोर्टयार्ड से बुला रहे हैं। ही इग्नोर्ड देयर इन्विटेशन, जीयर्स एंड थ्रेट्स, वो उनके सारे इन्विटेशंस को, उनकी धमकियों को इग्नोर कर रहा था। द डोर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बैरिकेडेड, और जो उसके हाउस का डोर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अच्छी तरीके से उसने उनसे बैरिकेड किया हुआ था, उसके आसपास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ था कि वो किसी तरह भी ना खुले। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बीनीथ अ टेबल, और उसने अपने आप को टेबल के नीचे छुपाया हुआ था। एंड फ्लिप द पेजेस ऑफ ए जर्नल, बट द यूथ्स आउटसाइड वर नॉट गोइंग टू मिस द प्लेजर ऑफ डिस्कम्फीटिंग सूरी, पर जो वो यूथ थे, वो जो बच्चे जो बाहर खड़े हुए थे, वो वहाँ से नहीं जाना चाहते थे और वो उस प्लेज़र को मिस नहीं करना चाहते थे कि वो सूरी को एम्बेरस फील करवाएंगे। सो दे एक्वायर्ड ए लैडर, तो वो क्या करते हैं, इसलिए वो एक सीढ़ी लाते हैं। एंड मेड देयर एंट्री इनटू द किचन बाय द लाइट, और वो एंट्री करना शुरू करते हैं किचन के रोशनदान से। सूरी स्क्विल्ड विद फ्राइट, सूरी डर के साथ चिल्लाता है। द डोर वॉज ओपन एंड ही वॉज बंडल्ड आउट, दरवाज़ा खुल चुका था और वो सब अंदर आ चुके थे। एंड हिज स्पेक्टिकल्स वर ट्रैपल्ड, और उसके जो सूरी के स्पेक्टिकल्स थे, चश्मा था, वो ट्रैपल मीन्स क्रश्ड अंडर द फीट, वो उनके पैरों के नीचे क्रश हो चुका था। माई ग्लासेस, ही स्क्रीम्ड, यू हैव ब्रोकन देम, मेरे ग्लासेस, मेरा चश्मा, वो चिल्लाता है। यू हैव ब्रोकन देम, तुमने उसे तोड़ दिया। यू कैन अफोर्ड ए डोजन पेयर्स, जेयर्ड वन ऑफ द बॉयज़, तुम ऐसे डोजन पेयर्स अफोर्ड कर सकते हो, उनमें से एक बच्चा हंसता हुआ, जेयर्ड करता हुआ बोलता है। रस्टी कुड नॉट हेल्प पिटिंग द फ्रेंटिक बॉय, और रस्टी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता, वो अफसोस फील करता है उस चिंतित लड़के के लिए या बच्चे के लिए। सो स्टूडेंट्स, this is the end of this chapter. So see you in my next upcoming videos. Bye bye.